नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम आज विशेष मुद्दे पर बात करने वाले साथियों आपको पता है कि कल बीएड और बीटीसी के मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। सॉरी डीएलएड डीएलएड यानी बीटीसी ही बीएड और बीटीसी का प्राथमिक में जो विवाद चल रहा है साथी सुप्रीम कोर्ट में लास्ट मतलब कल फाइनल अब हम यह नहीं कह सकते या फिर आप मतलब सोचा नहीं जा सकता कि कल फाइनल होगा या फिर नहीं क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि 19 तारीख को ही फाइनल हो जाने वाला था। लेकिन साथ ही कुछ इसमें विशेष कारण थे कि आपके जो जज महोदय थे जिनके पास यह वर्डिक्ट था, उनका उस दिन कुछ अ, इससे बड़ी ज़रूरी कोई ज़रूरत कुछ हो गया था, कुछ आवश्यकताएँ कुछ होती हैं आदमी की, इस वजह से वह निर्णय नहीं सुना पाए और मेबी कल खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो, प्रभु की दया से महादेव का दिन भी चल रहा है, अच्छा खासा दिन भी है और मौसम है सावन का। कल आपका जो निर्णायक फैसला हो जाए कि डीएलएड और बीएड में कौन प्राथमिक में डीएलएड वाले चाहते हैं कि बीएड वाले न रहें। अगर उनको प्राथमिक में रखना है तो हमें भी टीजीटी में जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स उसको कराकर हमें भी मौका दीजिए भाई टीजीटी में या फिर उनको प्राथमिक से निकालिए। और बीएड वाले चाहते हैं कि अगर टीजीटी में वैकेंसी आती ही नहीं है, तो आप एक काम करो, हमें भी प्राथमिक में मौका दो। और आज भरपूर तरीके से सारे प्रशिक्षुओं ने, दोनों ग्रुप ने एक तरह से भरपूर सोशल मीडिया पर उनकी फाइटा हुआ है और भरपूर तरीके से उसका कल हम आपको फाइनल दिखाएँगे रिजल्ट कि किसने मुद्दा कितना ज़्यादा ट्वीट हुआ है, किसने हुए हैं, आज रात भर और चलेगा। तो इस तरह से हम लोग कल ही फाइनल देखेंगे कितने ज़्यादा ट्वीट हुए हैं, किसके ज़्यादा ट्वीट हुए हैं। साथियों इसमें कुछ सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है हमारे प्रशिक्षुओं का हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे प्रशिक्षुओं का हो रहा है, आप लोग का हो रहा है, हम लोग का हो रहा है। क्योंकि पता है इस मुद्दे के आड़ में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाती है साथी, वो हम आप नहीं, वो राज्य सरकार उठा रही है। केंद्र सरकार द्वारा बोले जाने के बावजूद भी इनके कान पर जूं नहीं रेंगता है। आपको पता है कि नहीं? हमारे यहाँ जब चुनाव था, इतनी बड़ी एक तरह से सबसे बड़ा स्टेट कह लीजिए साथी, मतलब चुनाव के माहौल में जनसंख्या के माध्यम से अगर कह लें और उस समय विशेष जो एक तरह से अभ्यर्थी होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, तो हम लोग की तैयारी रहती है। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके घर में एक आस होती है, सबके घर में वैसे आस होती है। अब तो गवर्नमेंट जॉब एक हर घर में एक तरह से है ही। ख़ैर हर घर वाले चाहते हैं पहले प्रायोरिटी बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, इनके बाद इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर उसके बाद बच्चे अलग से काम करें। लेकिन अब यहाँ पे क्या है साथी, किसी भी एक मुद्दे को उठाती है राज्य सरकार और उस मुद्दे को इतना ज़्यादा झिला देती है बच्चों को कि बच्चे मतलब कि खुद तो परेशान हैं ही ख़ैर और उनको डायरेक्टली नहीं बच्चों इनडायरेक्टली देखिए आज ही अगर इस मुद्दे को देखा जाए, तो बीएड और बीटीसी कितने ज़्यादा परेशान हैं बच्चे। वह उनको लेकर तने-तने में हैं और इनके लेके क्या आपके घर में बीएड नहीं है? क्या आपके घर में बीटीसी नहीं है? अगर हम अपनी बात करें तो हमारे घर में बीएड भी है, बीटीसी भी हैं। समझ रहे हैं साथी? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बीएड और बीटीसी से बीच लड़ाई है। ये साफ-साफ है साथी बीएड, बीटीसी के बीच लड़ाई नहीं है, वरना नहीं तो घर में भी विवाद हो जाता। समझ रहे हैं? घर में फाइटा होता। कुछ नहीं, यह साफ-साफ मुद्दा साथी देखने आप खुद देखिएगा, कोई बीच का रास्ता ज़रूर यह निकलेगा यहाँ पर निकल कर निष्कर्ष आने वाला है, कोई बीच का रास्ता ही आएगा क्योंकि वो अपना वोट बैंक नहीं खाली करना चाहते हैं और वोट बैंक के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी मतलब कि समझ लो इतनी गिरी हरकत कर सकते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते साथी। हम लोग नहीं सोच सकते उस चीज़ को, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, राजनीति बहुत कुत्ती चीज़ है। आपने देखा उत्तराखंड में अभी पेपर हुआ, पेपर लीक करने वाला था, उसको आप पकड़ लिए, कुछ भी किए, आखिर समय तो बर्बाद हुआ, पेपर आपने कैंसल करा दिया, फिर से पेपर कराने वाले हैं उत्तराखंड में। भले आप फिर से पेपर कराओ, हम ये नहीं कहते आप 10 बार कराओ पेपर, लेकिन उससे नुकसान किसका हो रहा है? हम बच्चों का हो रहा है साथी। एक बार जिसका एग्ज़ाम अच्छा जाता है, तो वो यही सोचता है कि हाँ, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम गया। अब यहाँ पर बीएड, बीटीसी का साथी मामला बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। अब यह देखना है कल क्या निर्णय आता है और निर्णय जो भी होगा, हम दोनों के पक्ष में हो, विपक्ष में हो, इससे हमको नहीं लेना-देना है। लेकिन यह तो है, कोई एक पक्ष जीतेगा और किसी एक पक्ष को हार देखनी ही पड़ेगी। तो आप लोग भरपूर तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, जो करते रहिए अपना, चाहे बीएड वाले हों बच्चे, चाहे बीटीसी वाले हों। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा साथी शिक्षक भर्ती है और इस शिक्षक भर्ती ना निकालने को लेकर किसी समय ये बताया जा रहा है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात कंप्लीट है, किसी समय पीएबी का न्यूज़ यह आ रहा है, उसके नोटिस पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि हमारे यहाँ 1 लाख प्लस 1 लाख 22,000 24,000 सीट खाली है। आप शिक्षा मित्र को अ, बिना किसी नियम कानून के आप जोड़ दे रहे हो। पहले तो बोलते हो शिक्षा मित्र नहीं होंगे परमानेंट, कुछ
जब भर्ती की बात होती है तो आप शिक्षा मित्र को उसमें ऐड करने लगते हो। अभी राजस्थान में आप देख लीजिए बच्चों, इस बार से वह एक तो ठीक है, ख़ैर सब कुछ करो आप, लेकिन वहाँ पर भी एडहॉक पे रखने लगे टीचर को 16,000 17,000 रुपए, उसके बाद 4 साल बाद वह फिर से टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद उनको परमानेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्यों होती हैं? क्योंकि पता है, हम लोग खुद अपने में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और विशेष मुद्दा यही है साथी, क्योंकि राज्य सरकार ही भी चाहती है कि हम लोग खुद अपने में लड़ें। एक तरह से आप जब ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारे यहाँ, तब का न्यूज़ उठाकर साथी देख लें आप, और आज का स्थिति देख लीजिए। कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। बस यह कह लीजिए, एक माहौल था, जब वो लोग भगाए गए तो उसके बाद एक माहौल बना था साथी। हमारे यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे गद्दावर नेता थे यार, लेकिन आज वैसे नेता नहीं हैं। एक एक्सीडेंट हो जाती थी तो कुर्सी खाली हो जाता था, लेकिन आज पूरा घर क्या, पूरा गाँव क्या, पूरा शहर तबाह हो जाए, तो भी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि राजनीति बहुत कुत्ती चीज़ है साथी। इस चीज़ को हम आप सभी लोग जानते हैं, और हम आपसे कहते हैं साथी, इस मुद्दे को लेकर आप जो भी करें, आप अपने ऊपर वार कर रहे हैं। बस आप थोड़ा-सा अगर जागरूक हैं, हम भी समझ रहे हैं साथी, आप फाइट करो, आप टेस्ट दे रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो साथी। बस बहुत सारे बीटीसी वाले कहते हैं सर, बीएड वाले के आ जाने की वजह से हम नौकरी नहीं पा रहे हैं। ये तो गलत बात है भाई। आप बीएड के आ जाने से आप डरोगे क्यों? आप नौकरी कर रहे हो किसी के भरोसे नहीं, आप तैयारी कर रहे हो किसी के भरोसे नहीं। नौकरी करोगे तो क्या किसी को पैसा दे दोगे क्या? कुछ भी करो यार, तैयारी तो कर रहे हो, फिर क्यों डरते हो? चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, फाइट करने से मत डरा करो भाई। और हाँ, रहेगी बात अपना, जो आपकी हिस्सेदारी है वो तो आप लेंगे ही लेंगे। और रहेगी बात कल का मुद्दा होगा जो फाइनली वह डिसाइड होगा साथी, हमारे आपके कहने से नहीं। कल जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, अब उसके अनुसार देखना है निर्णायक जो है किसके पक्ष में जाता है। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। और आप सभी के क्लासेस जो हैं साथी, सीटेट के लिए कुछ अब बाधाएँ हमारे पास हैं, और हो सकता है आपके क्लासेस 8-9 दिन के बाद हम कंटिन्यू हो जाएँगे। वैसे फ़िलहाल में सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए सारे भरपूर क्लासेस हमने दिया हुआ है, उसको आप देखिए। साथ ही आपके लिए डीएलएड के चाहे जिस भी सेमेस्टर के आप प्रशिक्षु हों, आप आइए, पूरा प्लेलिस्ट देखिए साथ ही। उसमें मैथ के सभी सेमेस्टर के मैथ के कंप्लीट करा दिए हैं, साइंस के, सोशल साइंस के। ये 3 सिलेबस तो हमने कंप्लीट करा के रखा हुआ है हर सेमेस्टर का, चाहे जो भी सेमेस्टर हो साथी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब आ जाइए प्लेलिस्ट में, सब देखिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने में लड़ना छोड़ दीजिए, बस अब कुछ भी करिए साथी। हमें अपने, और रहेगी बात जो भी निर्णायक फैसला आएगा भाई, फैसला आएगा। कुछ बच्चे ग्रुप में लड़ाई करने लगे, बीएड बीटीसी, मतलब ये क्या हो रहा है? आप लोग को खुद समझदारी होनी चाहिए कि हमें यहाँ पर डिस कॉलोनी तक नहीं बनने देना है। हमें अपने में नहीं लड़ना है भाई, हमें सरकार को हराना है साथी। विशेष मुद्दा हमारा यह है, क्योंकि खुद चाहती है कि एक जड़ है जो ना, इन लोग को कमज़ोर हो जाए, और हमें कमज़ोर करने से कोई बाज नहीं आता है। आप खुद देख लो, विशेष मुद्दे पे देख लो, हर मुद्दा कहीं शिक्षा जगत को लेकर, कहीं कुछ भी, कोई सोशल मीडिया कहता है भाई, हाँ, रेलवे का उठा था एक बार, लेकिन उसके बाद नहीं उठा। किसी भी मुद्दे को लेकर देख लीजिए, कभी सोशल मीडिया अगर देखें, जो पत्रकार होते हैं, कभी ये मुद्दा उठाते हैं क्या कि क्यों शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है? आखिर क्यों हमारे यूपी में ही नहीं आ रही है? राजस्थान में आने वाली है, बिहार में आने वाली है। हाँ, हालाँकि नहीं आई है, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया है। यहाँ आप तो इस तरह के गद्दावर-गद्दावर नेता रखे हो भाई, शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, क्या बात है! युवा शिक्षा मंत्री। लेकिन है, कुछ निर्णायक नहीं आता है। निर्णय के नाम पर ज़ीरो हो आप लोग, और यह हमारे सरकार पर, हमारे राज्य सरकार पर दब्बा है। सीधी-सीधी बात यह है, और कोई भी निर्णय देना होता है, सिर्फ़ बुलडोज़र चढ़ा दो, यहाँ चला दो, वहाँ चला दो। लेकिन बेरोज़गारी पर किसी का नज़र नहीं है। आने वाली परिस्थिति बहुत ख़राब होने वाली है, जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। और शिक्षा जगत की बात नहीं कर रहे साथी, हर परिस्थिति की बात कर रहे हैं। और आप लोग हर फ़ील्ड में अब एंट्री लेना शुरू कर दीजिए। चाहे जिस फील्ड की बात कर लो। अब हर फील्ड में बीटेक वाले एंट्री ले रहे हैं साथी, आपको पता होना चाहिए कि इसी वजह से मेरिट हाई जाती है। चाहे जिस भी फील्ड की बात कर रहे हो, शिक्षा जगत में शिक्षक की नौकरी देंगे, शिक्षक का आप देंगे ना। आप तो बीएड वाले से जब डर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है। आज बीटीसी देख लो उठाकर, और बीएड उठा के देख लो साथी, कभी बीटेक वाले उसमें नहीं जाते थे। लेकिन अब बीटेक वाले जो इस तरह से बिल्कुल एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह छूट रहे हैं ना, उनको एक तरह से दिमाग में कीड़ा है साथी। अगर वो घुस जा रहे हैं ना जिस फ़ील्ड में, उस फ़ील्ड का पूरा सोख्ता की तरह सूख जा रहे हैं। आप खुद देख लो, बैंकिंग सेक्टर उठा के देख लीजिए, आईएएस, आईपीएस का सेक्टर उठा के देख लीजिए। अब शिक्षा जगत की बारी है। अब शिक्षा जगत में भी बहुत सारे इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग बिल्कुल ना डरें, लड़ाई से तो बिल्कुल ना डरा करें। आप लोग किसी से कमज़ोर नहीं हैं भाई। आप लोग बहुत ही ज़्यादा विद्वान हैं और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हम कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार रहते हैं। बस हमको मेहनत ही करना है, मेहनत करिए।
बस डरने की बात नहीं, हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि थोड़ा-सा आपको मोटिवेट किया जाए बस। धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही भविष्य के हर एक क्लास को देखने के लिए, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, साथ ही पेट का क्लास चल रहा है, चाहे वह डीएलएड, बीटीसी, डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी न्यूज़ पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने भाई-बहन को बताइए जिससे वो जुड़ सकें। धन्यवाद।